वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं HTML के बारे में। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज HTML के बारे में हम थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके अलावा आपको मैं इसमें एग्जांपल दिखाऊंगा और जो बेसिक टैग इसमें यूज़ किए जाते हैं वो मैं बताऊंगा। तो ये कुछ टैग रहेंगे, तो मैं इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा और क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि HTML में हम एलिमेंट कैसे यूज़ करते हैं और फिर एलिमेंट के बीच में हम कंटेंट कैसे देते हैं, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को जितना भी, अगर ये 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो रहता है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। आपको बिल्कुल HTML के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर के बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे कि HTML में हम कोड कैसे लिखते हैं, कहाँ पर HTML हेड, टाइटल, बॉडी और उसके अंदर हम सभी कोड कैसे वर्क करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा, इस पूरे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो हमारा वीडियो है, तो ये मैं पूरी प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसमें कि आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। देखिए, एक अच्छा वेब डेवलपर आप तभी बन सकते हैं जब आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, jQuery, इन सभी चीज़ आप अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप अच्छा वेब डेवलपर बनेंगे। वो सभी चीज़ें मैं प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक वीडियो करके मैं अपलोड करता रहूँगा। आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा HTML इज मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेज को क्रिएट करती है। इसके अलावा HTML कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। HTML जो है वो मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट को कंसिस्ट करती है। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हम सभी चीज़ें आगे देखने वाले हैं। बस आप इस पूरे वीडियो को देखते रहिए। HTML एक्सप्लेन्स हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट इन वेब पेजेज। HTML हमारा ये भी बताता है कि जो हम कंटेंट वेब पेज में दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे दिखेगा। ये सभी चीज़ें HTML यहाँ पर डिफाइन करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक टैग हमने यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ डॉक टाइप HTML क्या होता है। डॉक टाइप HTML हमें ये बताता है कि हमारा जो HTML है वर्जन, ये हमारा HTML 5 में है। इसके अलावा HTML हमारा यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग टैग होता है HTML। ये बेसिक एग्जांपल है, आप यहाँ पर देखिए। मैं इन टैग के बारे में आपको आगे हमने बताया है कि मैं इन टैग के बारे में भी देखूंगा। तो यहाँ पर HTML और HTML के बाद अगला टैग हमारा होता है हेड टैग। तो हेड टैग हमने यूज़ किया। ये सभी टैग क्या वर्क है और क्यों यूज़ किए जाते हैं वो हम आगे देखने वाले, बस आप देखते रहिए वीडियो। फिर टाइटल हमने टैग लिया। टाइटल के अंदर आप अपना टाइटल रखते हैं, तो हमने यहाँ पर रख दिया है टाइटल ऑफ वेबसाइट। फिर यहाँ पर टाइटल क्लोज कर दिया और यहाँ पर हेड टैग भी क्लोज कर दिया। आपको ध्यान में ये रखना है कि हेड टैग जो हमारा होता है, तो हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं। तो टाइटल टैग हमारा हेड के अंदर रहता है। अब हेड के बाद यहाँ पर जब हेड हमारा क्लोज होता है, तो हेड क्लोज के बाद ठीक यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है बॉडी टैग। मेन क्या होता है HTML में, जितना भी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो वो सभी चीज़ें हम बॉडी के अंदर करते हैं। तो बॉडी के अंदर हमने दो टैग लिए। एक टैग हमने लिया H1 और दूसरा टैग हमने लिया पैराग्राफ। तो H1 हमारा क्या करता है, H1 हमारे सबसे बड़ी हेडिंग होती है। मैं सभी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। तो ये बेसिक एग्जांपल है, आपको एक फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। H1 में हमने लिखा दिस इज आ फर्स्ट हेडिंग और H1 को कर दिया क्लोज। इसके बाद पैराग्राफ में हमने दिया दिस इज आ फर्स्ट पैराग्राफ और हमने यहाँ पर पैराग्राफ को भी क्लोज कर दिया। और फिर हमारा बॉडी टैग क्लोज। अब इतनी चीज़ें अभी हमने यहाँ पर रखा, एक छोटा सा प्रोग्राम कि हमारे यहाँ पर H1 हमें आउटपुट में H1 दिखना चाहिए, H1 में सबसे बड़ी हेडिंग दिखनी चाहिए और पैराग्राफ में हमें P टैग में पैराग्राफ दिखना चाहिए। तो हमने छोटा सा ये प्रोग्राम लिया, बॉडी टैग क्लोज किया, फिर HTML क्लोज किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अब देखिए, ये जो प्रोग्राम हमने बनाया, तो इस प्रोग्राम में हमें क्या दिखना चाहिए एक हेडिंग दिखनी चाहिए जो कि दिस इज आ फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर लिखा होना चाहिए और पैराग्राफ में दिस इज आ फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट भी हमने यहीं पर साइड में आपको दिखाया हुआ है। तो दिस इज आ फर्स्ट हेडिंग ये हमारा आउटपुट है। इस तरह से हमारा बिल्कुल प्रोग्राम वर्क करेगा। तो ये दिस इज आ फर्स्ट हेडिंग,
H1 में ये दिखेगा आपको, और फिर इसके बाद पैराग्राफ में दिस इज अ फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर दिस इज अ फर्स्ट पैराग्राफ ये आपको बिल्कुल यहाँ पर शो होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम HTML स्टार्ट करेंगे, फिर हेड लगाएंगे, हेड के अंदर हम टाइटल यूज़ करेंगे, फिर हेड हमारा क्लोज हो जाएगा, और फिर बॉडी स्टार्ट होती है। हेड जैसे ही हेड टैग क्लोज होगा वहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, फिर बॉडी क्लोज हो जाएगा और HTML भी क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हमने टैग यूज़ किए, एलिमेंट्स यूज़ किए, उन सभी का क्या वर्क है, क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो डॉक टाइप HTML सबसे पहले हमने वहाँ पर क्या देखा था, ऊपर देखिए आप यहाँ पर डॉक टाइप HTML। सबसे पहले डॉक टाइप HTML के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो डॉक टाइप HTML डिफाइंस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज HTML5। ये हमारा जो डॉक्यूमेंट के टाइप को बताता है, और हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो HTML5 टाइप का है। इसके बाद दूसरा टैग हमने कौन सा यूज किया, HTML। तो HTML क्या है, HTML क्या होता है, जो एक ये हमारा एलिमेंट है, और HTML एलिमेंट इज अ रूट एलिमेंट इन द HTML पेज। ये हमारा HTML पेज में रूट एलिमेंट होता है। इसके अलावा हेड टैग हमारा अगला टैग है। तो हेड टैग क्या होता है, ये भी एक एलिमेंट है। तो दिस एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। ये हमारे HTML पेज की जो मेटा डेटा होता है, मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, उनको यहाँ पर सभी को ये कंटेन करता है। आपको मेटा डेटा अगर पता करना है अपने वेब पेज का, तो वो हेड टैग के थ्रू ही पता हो जाएगा। इसके अलावा टाइटल क्या होता है, सभी चीज़ें प्रोग्राम जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बिल्कुल ही समझ में आता चला जाएगा। फिर टाइटल में हमने क्या दिया, टाइटल आप वही रखेंगे अपने समझने के लिए। जैसे कि आपने कोई वेब पेज क्रिएट किया, तो आप उस पेज का टाइटल क्या रखना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से अपने समझने के लिए आप वहाँ पर जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप वो वेब पेज बना रहे हैं, तो आप उसको वहाँ पर टाइटल में रख सकते हैं। इसके अलावा अब हमारा आया था बॉडी टैग। आपने क्या बताया कि बॉडी के अंदर आप जितनी भी स्क्रिप्टिंग करेंगे पूरा बॉडी के अंदर करेंगे। वो तो हमारे ये जो ऊपर के टैग हैं ये सभी कॉमन टैग रहेंगे, ये यूज़ होते रहेंगे, और बॉडी टैग के अंदर हम और भी टैग यूज़ करते हैं और वहाँ पर पूरी स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो बॉडी के अंदर दिस एलिमेंट डिफाइंस द बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करता है। और एंड इट कंटेन्स हेडिंग, पैराग्राफ्स, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट, etc। यहाँ पर हेडिंग आप दे सकते हैं और पैराग्राफ दे सकते हैं। तो हेडिंग पैराग्राफ तो हमने आपको यहाँ पर प्रोग्राम में दे करके भी दिखाया, आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए। बॉडी के अंदर हमने H1 दिया, पैराग्राफ, तो बॉडी के अंदर ही आप जो रखेंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट दिखेगा। और हेड के अंदर हम CSS की स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल टैग लगा करके, वो सभी चीज़ें हम आगे देखते चले जाएंगे। तो हमने क्या क्या, इमेज लगा सकते हैं, हाइपर लिंक लगा सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें होती हैं। इसके बाद H1 हमने यूज़ किया। तो H1 क्या है, दिस डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग, ये लार्ज हेडिंग को डिफाइन करता है। हमारा जो P टैग यूज़ किया हमने, तो P टैग यानी कि पैराग्राफ, ये पैराग्राफ को बताता है। तो एलिमेंट्स डिफाइन अ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ को डिफाइन करता है, पैराग्राफ इसके थ्रू लगा सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ देखिए, व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या है, हमने यहाँ पर आपको ये तो सब बता दिया, लेकिन अब इसमें बात आती है कि एलिमेंट क्या है। तो HTML एलिमेंट, एन HTML एलिमेंट इज परफॉर्म्ड बाई अ स्टार्ट टैग, सम डिस्क्रिप्शंस एंड एन एंड टैग। तो हमारा जो HTML एलिमेंट होता है, जैसे कि हमने एक आपको बताया क्या, पैराग्राफ यानी कि P टैग, ये हमारा एक एलिमेंट हो गया। तो P टैग, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है, टैग नेम, डिस्क्रिप्शन गोज हेयर एंड टैग नेम। तो एक मान लीजिए टैग का क्या नेम हो गया, पैराग्राफ, ये टैग का नेम। अब इसके अंदर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग, और ये टैग नेम या फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड स्लैश ये नहीं लगा हुआ है। तो जो हमारा एंडिंग टैग होता है वो हमारा फॉरवर्ड स्लैश के साथ होता है। तो यहाँ पर फिर आप उस P टैग को फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, यानी कि P टैग से हमारा स्टार्ट हुआ और इस फॉरवर्ड P के साथ ये क्लोज हो जाएगा। तो जो टैग आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, मान लीजिए कि आपने H1 यूज़ किया, तो H1 स्टार्ट हुआ और फॉरवर्ड स्लैश के साथ ही H1 क्लोज होगा। अगर आप फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज नहीं करेंगे टैग को, तो आपका यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए हमने प्रोग्राम में देखिए जो चीज़ें हमने यहाँ पर ली हुई, जैसे कि यहाँ पर टाइटल में लिया, और यहाँ पर टाइटल को यहाँ पर देखिए हमने फॉरवर्ड स्लैश के साथ, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने यहाँ पर टाइटल क्लोज किया। मैं स्क्रीन को और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये हमारा टाइटल क्लोज होता है। अगर फॉरवर्ड स्लैश आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ये हमारा हुआ। यहाँ पर टैग नेम, आप टैब यहाँ पर टैग का नाम रखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखिए जो लिखना चाहते हैं, और यहाँ पर टैग को फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पर क्लोज कर दीजिए।
अब व्हाट इज एन HTML एलिमेंट में दूसरा चीज़ है H1 में। तो H1 जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया, अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू भी दिखाता हूँ। टैग नेम डिस्क्रिप्शन गोज हियर और यहाँ पर टैग नेम / के साथ क्लोज। तो यहाँ पर देखिए H1 हमारा ये टैग नेम हुआ, स्टार्ट हमने यहाँ से किया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन गोज हियर यानी आप जो यहाँ पर कंटेंट लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर कंटेंट हमने लिखा। फिर यहाँ / के साथ देखिए H1 क्लोज किया। यहाँ पर / नहीं यूज किया हमने, यहाँ पर किया हुआ है। फिर इसी तरह से पैराग्राफ में भी हमने लिया दिस इज अ फर्स्ट पैराग्राफ और यहाँ पर / के साथ पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा। अब चलिए आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन रोटेट करिए आप, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा। ये आपको स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ HTML का। इसी तरह से HTML काम करता है और HTML में आप सेम इसी तरह से कोड लिखेंगे। सबसे पहला आप जो पेज बनाएंगे तो HTML मान लीजिए ऊपर से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर के एंड हो जाएगा। HTML यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्लोज होता है। तो HTML का काम इतना ही, बस स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। HTML का काम खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा सेक्शन, हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन हमने आपको बताया कि वो HTML के आपके वेब पेज के मेटा डेटा को रखता है। तो हेड टैग आप यहाँ पर लगाइए और हेड टैग यहाँ क्लोज कीजिए। हेड टैग के अंदर आप यूज़ करेंगे क्या, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग के अंदर हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि जो भी टाइटल आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर टाइटल टैग स्टार्टिंग हमारा है और यहाँ पर / के साथ टाइटल टैग यहाँ पर हमारा क्लोज हो रहा है। इसके अंदर आप यहाँ पर कंटेंट लिखिए। हमने आपको पहले सब चीज़ें बता दी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कंटेंट लिखिए। फिर कंटेंट लिखने के बाद यहाँ से आपका हेड टैग क्लोज होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी टैग। तो यहाँ से बॉडी टैग लगाइए और बॉडी टैग को भी यहाँ पर कर दीजिए क्लोज। अब जितनी भी चीज़ें लिखनी है तो आप यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर आप लिखिए। तो बॉडी के अंदर हमने लिखा हुआ है H1 में माई हेडिंग लिखी हमने और H1 को कर दिया क्लोज। फिर पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में भी हमने दिया माई पैराग्राफ, यहाँ से पैराग्राफ क्लोज किया। और यहाँ पर जो अगला हमने P टैग लिया तो दिस इज आ सेकेंड पैराग्राफ। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ को भी क्लोज किया था, यानी H1 से स्टार्ट / के साथ H1 क्लोज। पैराग्राफ हमारा स्टार्ट यहाँ स्टार्ट टैग और यहाँ पर / के साथ ही एंड हो रहा है। ये भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है / के साथ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो बॉडी टैग हुआ, बॉडी टैग क्लोज होता है और HTML क्लोज, यानी कि हमारा जो HTML वर्क करता है HTML हेड टैग के अंदर आप टाइटल रखते हैं और बॉडी के अंदर आप जो भी चीज़ें स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं वो रखेंगे। फिर बॉडी क्लोज HTML क्लोज। तो ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाया था, बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो, और आपको छोटा सा एक प्रोग्राम हमने दिखाया। आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो ये पूरा आपको HTML और CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, jQuery इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।